हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। रोज़ सुबह मैं शॉर्ट बनाती थी काम करते करते, तो मुझे लेट हो जाता था सभी चीज़ों के लिए। तो मैंने सोचा कि अब मैं नहा कर फ्रेश होकर नाश्ता पानी से सब निपट के फिर आप लोगों से बात किया करूँगी इतना समय। तो हम लोग उस दिन प्रोटीन के बारे में जाने थे, फाइबर के बारे में जाने थे, और बातें करते करते हम लोग को समझ आ जाता है। आज पानी के बारे में हम लोग बात करते हैं। पानी जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। हमारे शरीर में 65 से 75% तक पानी रहता है। मतलब तिहाई हिस्सा तो हमारे शरीर में पानी रहता है। जैसे कि दुनिया में भी वैसी तिहाई पानी है, और बाकी जो रहने का स्थल है वो 1% है। तो उसी प्रकार से हम लोग को 3 भाग में हमारा पानी है, तो 1 भाग ब्लड रहता है। तो जैसे हमको पानी पीना है तो हमको मॉर्निंग से ही पानी पीना पड़ता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि हमको वेट अनुसार पानी पीना पड़ता है। आपका वेट डिपेंड करता है कि आप कितने वेट के हैं। 20 किलो के व्यक्ति को, 20 केजी के व्यक्ति को 1 लीटर पानी दिन भर में ख़त्म करना रहता है आपको। यदि आप 60 केजी के हैं तो आपको 3 लीटर पानी पीना पड़ेगा। इस प्रकार से हम लोग करते हैं पानी पीने का। और पानी की शुरुआत हम एकदम मॉर्निंग से करते हैं। पहले या अभी भी बहुत लोग करते हैं जो बेड टी लेते हैं, वो गलत है। उसमें एसिडिटी वगैरह होती है, बहुत सारी चीज़ें तकलीफ़ होती है। तो हमको सुबह की शुरुआत हमको बहुत अच्छे तरीके से पानी के साथ करना है। मतलब हमको उठकर सुबह गुनगुना पानी, हल्का गुनगुना पानी 2 ग्लास लेना है। जो आंतों में गंदगी रहती है उससे वो बाहर हो जाती है। पानी एक काम तो यही कर दिया कि आपके आंतों को सफाई कर दिया, फ्लश कर दिया पूरा। दूसरा है, यदि हम पानी को सही मात्रा में पीते हैं तो हमको ना तो किडनी की समस्या आएगी, ना ही हमको चक्कर आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और पानी को हमेशा खाना खाने के 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद ही पीना है। एक बार में आप 1 से 2 ग्लास ही पानी पी सकते हैं। यदि आप बहुत सारी पानी एक साथ पिएंगे तो भी आपकी किडनी को भार पड़ेगा और उससे आपको समस्याएं पैदा हो जाएगी। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि हमको 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद में करना है। और दोनों पानी पीने के अंतराल में कम से कम आधा घंटा 1 घंटे का फ़र्क होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जब हमें प्यास लगती है, मैं भी करती थी वैसी पहले, जब हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ नहीं थी तब, जब मुझे प्यास लगता था तभी मैं पानी पीती थी। जब ड्यूटी जाती थी वहाँ मुझे प्यास लगता था तभी पानी पीती थी। अपन थोड़ा सा पानी बॉटल में पकड़े रहते, थोड़ा सा पानी पिए सिप करके, फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि ठीक हो गया सारी चीज़ें, तो फिर हम पानी नहीं पीते। बाकी हमको पानी को भी नाप के ही पीना है। तो मुझे यहाँ आने के बाद ही पहली बार पता चला कि हमको पानी को भी नाप के पीना है और सही से पीना है करके। तो इस प्रकार हम करते हैं। जब हमारे इसमें पानी की कमी होती है शरीर में, तो 1% पानी की कमी होती है तभी हमको प्यास लगता है। मतलब हम जब कमियां होती है तब पानी की शुरुआत करते हैं, ठीक है। यदि 5% पानी की कमी हो जाती है तो नसों में खिंचाव आने लगता है, थोड़ा सा अजीब लगने लगेगा, बहुत गला सूखने लगेगा, बेचैनी महसूस होने लगता है। और यदि 10% पानी की कमी हुई तो आपको चक्कर भी आ सकते हैं और आपको धुंधला भी दिखाई दे सकता है। तब वो समझ जाइए कि आपको 10% पानी की कमी हो गई है करके। तो ऐसा हो जाता है, तो उसको हमको ध्यान में रखना है कि हम पानी को भी सही मात्रा में, यदि हमको ज्ञान नहीं रहता पानी ही तो है, ये तो ऐसे ही मिल जाता है, हम खाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमको प्यास जो है वो नहीं लगना चाहिए, भूख जो है वो लगना चाहिए। आप प्यास लगने का वेट करते हैं, हम लोग भूख लगने का नहीं करते। भूख नहीं भी लगा रहता है तो भी हम जो भी चीज़ अच्छी अच्छी देखते हैं उसको हम लोग खा लेते हैं, ऐसा करते हैं, सभी लोग करते हैं। और प्यास, जब तक कि पानी प्यास नहीं लगती तब तक कोई पानी पीना पसंद नहीं करता। बाकी हमको क्या करना है कि हमको पानी को पीना है। हमारा जैसे 3 लीटर का है पीने का, तो हमको 3 लीटर पानी को दिन भर में ख़त्म करना है। तो देखिए, रात तक यदि आप मान लीजिए आपने 1 लीटर पानी 6 बजे तक पिया, आप सोचे कि मुझे तो 3 लीटर पीना है,
तो 3 लीटर में 2 लीटर को आप यदि एक साथ पी लिए रात के समय में तो आपको मुश्किल करेगा। रात के समय में आपको वॉशरूम बार बार जाना पड़ेगा। तो उसके कारण हम लोग क्या क्या बोलते हैं, आप 2 लीटर पानी को 2-3 बजे तक ख़त्म कर लीजिए। उसके बाद जो 1 लीटर पानी बचा रहता है उसको आप रात तक थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म, तो जिससे आपकी नींद में खलल भी नहीं होगी, बार बार आपको वॉशरूम नहीं जाना पड़ेगा और दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी पानी के क्या क्या हमको जैसे कि फ़ायदे हो सकते हैं, वजन नियंत्रण करता है हमारा। सबसे पहली बात तो जब हम बहुत खाते रहते हैं जो भी चीज़ देखते हैं हमारे पेट में यदि पानी का रिक्वायरमेंट है, फिर भी हम उसको ऐसे सोचते हैं कि भूख लग रहा है कुछ खा लेते हैं। यदि आप कभी करके देखिए, मान लो भूख लग रहा है, आप सोच रहे हैं, आप 1 गिलास पानी पी लीजिए, आपको एकदम अच्छा लग जाएगा। ब्रेन को कुछ न कुछ चीज़ चाहिए कि अभी डाले हैं, आप पानी पी लेंगे, उनको लग जाएगा। वो भी बहुत एक्टिव और बहुत ही ये रहते हैं, ब्रेन भी समझ लो, वो भी तो हमारे पूरे शरीर को चलाते हैं, मैनेज करते हैं। तो आप पानी डाल देंगे तो उनको है कि थोड़ा ठीक है। तो आप उतने समय क्या करते हैं कि प्यास भी लग रही ना, तो यदि कुछ खाना दिख गया तो हम लोग खा जाते हैं, उसको खाते हैं तो हम उसको और ओवर वेट होते जाते हैं जितने बार भी। और पानी को 3 लीटर पीना है तो हम लोग 1 लीटर से ही ख़त्म कर लेते हैं एक बार में ही। मान लो ऐसे सिप सिप करके पीना है करके बोल रही मैं, ग्लास लेना है ऐसे और सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा करके ही पीना है, बैठ के आराम से। खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए, उससे घुटनों में तकलीफ हो बढ़ती है, सारी हड्डियाँ कमज़ोर होती है। इसलिए आपको पानी को बैठ के ही सिप सिप करके ही पीना चाहिए। 20 किलो के व्यक्ति को 1 लीटर पीना है। अब कई लोग से हम पूछते हैं तो मान लो वो 60 किलो का व्यक्ति है, वो बोलेगा कभी 5 लीटर पीता हूँ, उससे नुकसान है, बहुत सारी समस्याएं आपको आ सकती है। इसलिए पानी को हमेशा नाप के पीजिए, क्योंकि पानी ही अमृत है। आप बिना खाना खाए 10 से 15 दिन भी रह सकते हैं, बाकी बिना पानी पिए आप 4 से 5 दिन नहीं रह सकते। बिना पानी का कोई नहीं रह सकता, 4 से 5 दिन भी नहीं रह सकेंगे। यदि किसका तबीयत ख़राब है तो हम लिक्विड फॉर्म में देते हैं, बाकी पानी उसको देते हैं। खाना भले ही ना दें, बाकी हम उसको पानी देते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं और हमारे हेल्दी लाइफ स्टाइल में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आप मुझे फॉलो कीजिए तो मैं कम से कम जो भी चीज़ मुझे नॉलेज है, जो मुझे पता है, मेरे जो मैंने स्वयं किया है, उसको मैं आप लोग के पास रख सकूं और सभी को उसका नॉलेज हो सके। मेरा एज अभी 60 है, 40 में मैं तो ऐसा लगता था कि मेरा ही तबीयत अब गए हो गया है करके, मतलब बहुत ज़्यादा। बाकी मुझे ये सब चीज़ों के बिल्कुल भी पता नहीं था, हालांकि मैं स्वास्थ्य विभाग में ही थी, बाकी फिर भी मुझे कुछ भी पता नहीं था। जब पानी का ही पता नहीं है तो फिर खाने के बारे में तुम बता ही नहीं पाऊंगी कि मैं क्या क्या नहीं खाती। सभी चीज़, जो भी चीज़ है, जो आप लोग समोसा, बड़ा, भजिया जितना भी खाते हैं, सारी चीज़ें मैं भी वैसी बाहर में खाती थी। बाकी यहाँ आने के बाद मैंने सारी चीज़ें करके उसको फल में, अब अपन आगे बात करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा ये मेरा। तो हम क्या करेंगे, अब कल फाइबर के बारे में बात करते हैं। कल बात करेंगे, सप्ताह में अपन लोग 2 ही दिन या 3 दिन चूज़ करेंगे। आगे अभी मेरे को जैसे समय मिलता है मैं बैठ के आप लोग से बातें करूंगी। बाकी सप्ताह में 2 दिन मैं अवश्य आप लोग के पास आऊँगी। एक एक विटामिन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, फाइबर के बारे में बात करेंगे, कार्ब के बारे में बात करेंगे। जितनी भी चीज़ें हैं धीरे धीरे जो मैंने यूज़ किया और अपने आप को एकदम अपने आइडियल वेट पे लाया है, तो मैं उस प्रकार की बातें आप लोग से करूँगी। आप लोग मेरे पेज को फॉलो कर दीजिए और मेरा साथ दीजिए। ओके, थैंक यू।